नमस्कार। ये एक साधारण सी कमीज है ना? कुछ ऐसा जिसे हम लगभग रोज ही पहनते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे कितनी लंबी और कह सकते हैं पेचीदा कहानी छिपी हो सकती है? आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। हम जब भी कोई कमीज खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? ज्यादातर कीमत, रंग और डिजाइन। पर वो कमीज हम तक पहुंची कैसे? उसे बनाया किसने? और जो कीमत हमने चुकाई वो असल में गई कहां कहां? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो ठीक है, इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। वो जगह जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी और मामूली सी चीज से। जी हाँ, हर कमीज की कहानी बस एक छोटे से कपास के बीज से शुरू होती है। इसे एक किसान अपने खेत में बोता है। ये इस पूरी यात्रा का आप कह सकते हैं सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है। अब देखिए, यहाँ पर जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो है किसान की स्थिति। उसे बीज और खाद के लिए कर्ज लेना पड़ता है, फिर वो पूरी तरह मौसम के भरोसे रहता है, और इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है तो उसे अपनी कच्ची कपास बहुत ही कम दाम पर बेचनी पड़ती है। मतलब अंतिम मुनाफे में उसका हिस्सा ना के बराबर होता है। तो कपास के खेत से निकलने के बाद होता क्या है, ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। कपास को जिनिंग मिलों में भेजा जाता है, वहां उसे साफ किया जाता है, फिर कताई मिलों में उसे धागे में बदला जाता है, और आखिर में उसी धागे से कपड़ा बुना जाता है। और फिर ये कपड़ा पहुंचता है कारखानों में। और यहां हमें असमानता का एक और रूप देखने को मिलता है। एक तरफ है मजदूर जो घंटों मशीन चलाते हैं और एक तय मजदूरी पाते हैं, और दूसरी तरफ है कारखाने के मालिक जो इसी कपड़े से बड़ा मुनाफा कमाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बुना हुआ कपड़ा एक तैयार कमीज बनकर हम तक पहुंचता कैसे है। इस सफर का अगला हिस्सा भी उतना ही दिलचस्प है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है, व्यापारी या ट्रेडर। ये वो लोग हैं जो किसानों से कपास खरीदकर कारखानों तक पहुंचाते हैं और फिर कारखानों से कपड़ा लेकर गारमेंट फैक्ट्रियों तक। इनकी बाजार पर बहुत मजबूत पकड़ होती है और ये कीमतों को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। अब गारमेंट फैक्ट्री में कारीगर इस कपड़े को काट कर कमीजें सिलते हैं। फिर इन तैयार कमीजों को पैक करके व्यापारियों के जरिए देश दुनिया के अलग अलग शहरों में दुकानों और मॉल्स तक पहुंचाया जाता है, जहां इन्हें काफी ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। तो अब तक हमने पूरा सफर देख लिया, बीज से लेकर दुकान में टंगी कमीज तक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इस पूरी प्रक्रिया में असली पैसा कमा कौन रहा है? जरा सोचिए, जो कीमत एक कमीज के लिए दी जाती है उसमें से किसान को कितना मिलता होगा, मजदूर को कितना, और दुकानदार या व्यापारी को कितना? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो इस टेबल को देखिए जरा। कच्ची कपास उगाने वाले किसान और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, जिनकी सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, उन्हें अंतिम कीमत का बहुत ही छोटा हिस्सा मिलता है। सबसे बड़ा हिस्सा वो जाता है व्यापारी और खुदरा विक्रेता के मुनाफे में। और ये बार चार्ट इस असमानता को एकदम साफ साफ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि किसान और मजदूर की कमाई के बार कितने छोटे हैं, जबकि व्यापारी और रिटेलर के मुनाफे का बार कितना ऊंचा है। यही बाजार की असलियत है। चलिए अब इस एक कमीज की कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर पूरे बाजार के सिस्टम की बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये जो पूरी यात्रा हमने अभी देखी, इसे उत्पादन श्रृंखला या प्रोडक्शन चेन कहते हैं। ये किसी भी उत्पाद के बनने से लेकर बिकने तक का पूरा सफर है। और इस कमीज की कहानी का जो सेंट्रल थीम है वो है असमानता। यानी जब आय, शक्ति और अवसर का बंटवारा बराबर नहीं होता। जैसा कि हमने देखा कि मेहनत करने वालों को कम मिलता है और व्यापार करने वालों को ज्यादा। देखिए, बाजार व्यवस्था के अपने फायदे हैं। ये उत्पादकों को ग्राहकों से जोड़ती है और लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये आर्थिक असमानता को भी जन्म दे सकती है और उसे बढ़ा भी सकती है। हालांकि सही नीतियों और कानूनों के जरिए मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा की भी जा सकती है। तो अगली बार जब कोई कमीज खरीदी जाए तो शायद उसकी कीमत के टैग से थोड़ा आगे भी सोचना बनता है। ये सोचना कि इस कपड़े के हर एक रेशे में कितने लोगों के हाथ लगे हैं, कितनी कहानियां बुनी हुई हैं। ये सोच हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक और उपभोक्ता बनाती है।